हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो भाई आजकल आपको शॉपिंग वाले ब्लॉग ही मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, आज हम फिर से शॉपिंग करने आए हैं और आज मैं अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने आई है। आगे आपको अब बयान आई, मैंने मेरी भाभी का बेटा, उसकी मुंडन सेरेमनी होगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी अभी आगे। तो बस भाभी यहाँ पे सूट देख रही है। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, हम एक दुकान में घुसे थे ना, वहाँ पे मतलब सूट का रेट पूछा तो उन्होंने कुछ 2600 के अराउंड बताया था रेट सूट का। तो फिर हमने बोला बहुत कॉस्टली है ये, तो फिर उन्होंने काफ़ी बेइज्जती की वहाँ पे हमारी। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप में और यहाँ पे हमने लिया है ये सूट जो आप देख रहे हो थे, भाभी ने पहना हुआ था, यही वाला सूट लिया है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें यहाँ पे मिला है। तो चलिए, उनकी बेइज्जती का भी हमें फ़ायदा हो गया। और मैंने यहाँ पे एक काउल देख रही थी, मतलब मुझे दिख गया तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि काउल ले लूँगी अपने लिए भी और शुभी के काम भी आ जाएगा ये। तो ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने 350 का बताया था, तो फिर मेरा मन हट गया। मैंने कहा रहने देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ ऑलमोस्ट आने वाली हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता हिमाचल की ठंड का। बाद में मैंने ले लिया, फिर ये 200 का उन्होंने लगा दिया तो मैंने ले लिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग। ये जो सूट बहुत क्यूट क्यूट, छोटे बच्चों के ना सूट बहुत क्यूट क्यूट होते हैं, खासकर लड़कियों की ड्रेसें एक से बढ़कर एक होती हैं। तो यहाँ पे बस भाई पैसे का ही कमाल है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये वाली दीदी बहुत अच्छे लगा देते हैं। रेट भी इनके जेन्युइन है, मतलब अगर पड़ता है इनका सीधा हिसाब है तो ज़्यादा अड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि हम औरतें बार्गेनिंग तो करती ही हैं अभी। तो बड़ी क्यूट क्यूट ड्रेस ही थी, 2 ड्रेस यहाँ पे मार्केट में घूम के मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं। एक्चुअली कल भी शॉपिंग हुई थी, मैंने तो बहुत कम सामान लिया था जो आपने पिछले वाली ब्लॉग में देख लिया। अभी मैंने ले लिया ये काउल। अभी तो वैसे सीजन जा रहा है, लेकिन ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली है। ये इस तरह से पहना जाता है, अच्छा लग रहा है वैसे, है ना। तो ये एक चीज़ रही ये, और इसकी ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाऊं, दूसरा मैंने अपने लिए नहीं लिया एक्चुअली। दूसरी रही ये टोपी, और ये है छोटे बेबी के लिए जिसका मुंडन है कल। इसके साथ ही मैचिंग टोपी। तो अभी ना, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने सूट लिए थे, मतलब एक सूट मम्मी ने लिया था मुझे और एक मैंने खुद लिया था। ये वाला सूट मम्मी ने लिया है, वेलवेट का है, और यही सूट वो 2600 रुपये का बता रहा था। जो 1500 का लिया है ये, वो 2600 का बता रहा था, मतलब पूरा अराउंड 2600 में पड़ेगा ये नेट बोलता। तो फिर तब मैं जाके मैंने बोला था, क्योंकि कहाँ यार 1500 रुपये और कहाँ 2600 रुपये, तो तब जाके उनको बोला था। तो वो ऐसे सुनाने, मतलब लोगों को पता नहीं होता कि बिजनेस कैसे किया जाता है। इस हिसाब से तो फिर अपने कस्टमर ही बर्बाद करने वाली बात होती है, क्योंकि फिर तो कोई जाएगा नहीं। तो ये सूट मैंने यहाँ पे रखा था क्योंकि मुझे इसको फिटिंग करनी थी। ये बहुत लूज़ है, उनके पास ये 2 ही पीस बचे थे, जैसे मैंने बोला आपको पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था। तो फिर उन्होंने सस्ते लगा दिए थे ये सूट, लेकिन इनका बहुत लूज़ था, मुझे ये एक्सेल साइज़ के थे ये। तो मैं यहाँ पे इनको सिखा भी रही हूँ आपको। इसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी लत्तू आर्या फैशन डिज़ाइनर चैनल के ऊपर। और ये पॉकेट वाला है, ये किस तरह से मैंने ऑल्टर किया है, और दूसरा सूट बिना पॉकेट वाला मैंने किस तरह से, ये मैंने इंची टेप से किया नाप करके, और दूसरा मैं सूट रखूँगी ऊपर। तो ये देख सकते हो आप, ये दूसरा है, और ये भी काफ़ी लूज़ है, एक्सेल साइज़ है, मुझे तो एम साइज़ लगेगा, तो इतना है ये। तो ये भी मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, मतलब वही लत्तू आर्या फैशन डिज़ाइनर चैनल के ऊपर बताऊंगी। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ वो आपको बता भी रही हूँ। तो जो भी सूट आपका टाइट होना, मतलब परफेक्ट फिटिंग वाला हो, वो ऐसी इस तरह से ले लीजिए। मेरा ये परफेक्ट फिटिंग। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो वूलन के सूट होते हैं ना, वो थोड़े से लूज़ ही रहने चाहिए। अगर थोड़े से लूज़ रहेंगे तो उनकी अच्छी रहती है फिटिंग भी। अगर आप बिल्कुल टाइट फिटिंग करना चाहोगे तो वो कॉटन के सूट में हो सकती है, मतलब जो गर्मियों वाले सूट हैं उनमें करनी चाहिए, बाकी इसमें थोड़ी सी लूज़ रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से रखा है। बाकी फिर इसको मैं चौक का निशान, टेलर मार्क का जो होता है उसे निशान लगा लूँगी, और फिर मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊँगी आगे। पहले बहुत लूज़ थे ये, और अब इस तरह से हो गए हैं, ये देखिए फिटिंग मेरी। हालांकि मैंने हिप से इसको टाइट नहीं किया है, बस हिप से मैंने सीधा बाहर निकाल दिया, क्योंकि हिप से अगर मैं टाइट करती ना तो फिर मुझे फिर से इसको नीचे से भी मतलब खोलना पड़ता, नीचे से भी पूरा फिर इसको टाइट करना पड़ता है। तो फिर इतना झंझट मैं चाहती नहीं थी। हिप से चल पड़ता है थोड़ा बहुत। और इसका जो स्टॉल है ना बहुत प्यारा है, ये 1000 में उन्होंने मुझे ये सूट दे दिया था, जबकि अगर हम मतलब यही सूट लेना चाहो तो
और 2000 के आसपास मिलेगा वैसे। तो ये 2 सूट थे वही, तो मैंने भी फ़ायदा उठा लिया था उस दिन, और ये वाला जो मम्मी ने मुझे लिया है। और इसके साथ भी स्टॉल बहुत अच्छा है। ये 2600 का सूट वही मैंने 1500 में लिया है। तो मुझे उस दिन थोड़ा बुरा भी लगा, मतलब फिर दोबारा होता है ना कि दिमाग में आपके बैठ जाता है कि आप दोबारा उस शॉप में जाना नहीं चाहोगे। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। लगता है उनकी भी नई दुकान खुली थी, तब हम उस दुकान में घुस गए थे। तो अब देखिए शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं निकल रही हूँ, घर के लिए नहीं निकल रही हूँ, आज मैं मायके जा रही हूँ अपने, क्योंकि कल जैसे मैंने बोला मुंडन सेरेमनी है रिधान और अभियान की, तो उनकी मुंडन सेरेमनी में जाना है। तो बस यहाँ पे ना एक चिड़िया, जैसे मैं अपने ससुराल में पहुँची ना, यहाँ एक चिड़िया पेड़ से लटकी हुई थी बेचारी, ऐसे उल्टी, मतलब जो धागे ना कभी भी ऐसे नहीं फेंकने चाहिए। जो सीमेंट का धागा नहीं होता, जिसे सीमेंट की बोरी बंधी होती है, वही वाला धागा किसी ने फेंक दिया था शायद पेड़ पे। और इस धागे से इसके जो मतलब इतनी पक्की सी इसकी टांगे जो है ना फंस गई थी कि ये बेचारी, ये नज़र सुब्बी की गई यहाँ पे। मैंने, उसने बोला कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पंछी है। तो ये वाले भैया फिर पेड़ पे चढ़े, उन्होंने भी, नीचे इतने सारे कांटे थे लेकिन उन्होंने बचा दिया। और कभी भी मतलब ऐसे बेजुबान को देखो ना तो उनकी हेल्प ज़रूर करो, आपको बहुत दुआएं मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे ही ये निकालने लगे ना, तो पूरे जो इसकी बिरादरी के पंछी थे वो पूरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको लगा कि खतरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इसके जो टांगे ना वो पूरी फंस चुकी है। फिर उन्होंने बाद में निकाल दी इसको, बड़ी मुश्किल से कैंची से काटा, फिर तब करके बाद में उड़ा दिया उन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा भाई आ गया है मुझे लेने, काफ़ी टाइम के बाद आज मायके जा रही हूँ। क्यों नहीं गया शिवा? कितने टाइम के बाद जा रहा है शिवा आज नानी के घर, है ना, बहुत टाइम के बाद। फाइनली भाई कितने टाइम के बाद आज हम जा रहे हैं। रक्षाबंधन को आए थे, रक्षाबंधन के बाद अभी फरवरी लग गया है, तो फरवरी में हम अभी जा रहे हैं मायके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कल है बच्चे का मुंडन है, जो आपके साथ वीडियो शेयर होगी। जो छोटा है अभियान, उसका नाम भी नहीं आ रहा मेरे मुंह में अभी, तो उसका मुंडन है कल, उसमें हम जाएंगे। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। और शुभ भी आके भाग के शिवा कितने धीरे धीरे चल रहा है। कहाँ जा रहा है शिवा अभी? नानी के घर। अच्छा, कौन कौन है नानी के घर में? जल्दी जल्दी बताओ, क्यों भगा रही है उसको? वो बेचारा है सिंडराते, वो चला गया नीचे। हैं? हाँ चलो चलो चलो, वेरी। सबके पाँव की जय। क्या करनी है सबके पाँव की जय? कौन है? हाँ नमस्ते जी, आप भी चलो नानी को नमस्ते करो और जय करो। और कौन बैठा है पढ़ने? सब बैठे हैं पढ़ने सारे के। मम्मा से कैसे? रिदू दिखा, देख वाला इधर है, रिदू इधर देखो। अच्छा अजय नहीं। तो यहाँ पे ना रिधान और अभियान की ड्रेस मंगवाई थी भाभी ने ऑनलाइन, वही ड्रेस यहाँ पे चेक हो रही है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये मिल गई है। लगभग मुझे लगता है 300 350 के आस अराउंड है ये ड्रेस। और फैब्रिक भी इसका अच्छा है, मतलब बच्चों को तो क्या है, उनको 1-2 बार पहनानी है बस, उसके बाद तो उन्होंने पहननी नहीं है, तो बस। और यहाँ पर आप देख सकते हो शिवा भी मतलब घुलने मिलने लग गया है, अब पहले नहीं मिलता था। और यहाँ पर मेरी गोदी में कौन है भाई? अभियान, देख सकते हो बहुत क्यूट है लेकिन अब बड़ा हो गया है। जब मैं आई थी तब 3-4 महीने का था, शायद 4 महीने का था उस टाइम। और उसके बाद मेरा आना नहीं हुआ, दिन दिन को तो मैं आई थी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं आई थी। तो अभी बड़ा हो गया और अब क्रॉलिंग करने भी लग गया, थोड़ा बहुत खड़ा भी होने लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे वही नेक्स्ट डे हो गया है और अभी इनकी सुबह सुबह भी मैं दिखाऊंगी, सूर्य देवता भी दर्शन भी नहीं दिए हैं। तो सुबह सुबह ये क्या हो रहा है, हमारे सिद्ध और स्थान देवता की पूजा हो रही है, क्योंकि आज जैसे मुंडन में जाना है। तो सुबह उठ के सारी तैयारियां हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड में जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, पत्थर रखे हुए हैं छोटे छोटे, इनको हम सिद्ध देवता और स्थान देवता के लिए रखते हैं। और एक में आपको दिखेंगे रोट, मतलब मीठी रोटियां हमने बनाई होती हैं जो सिद्ध देवता को चढ़ती हैं। और जो दूसरे आपको इन चिलड़ू और भल्ला बोलते हैं इनको, तो इनको थान देवता को ये चढ़ती हैं। तो इस तरह से सिंदूर वगैरह लगा के जब भी घर से जैसे निकलेंगे ना बच्चे का मुंडन करवाने, नानी के घर में होता है ये, तो उनके जो देवता होते हैं तो सबसे पहले अपने देवता को बनाया जाता है। तो इस तरह से उड़द की दाल ली है, फिर उसको देते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे जाएंगे ससुराल में और वहाँ पे बाल काटेंगे।
तो मम्मी भी वहाँ पे आप देख सकते हो पीछे तैयारी कर रही है, मम्मी भी जैसे झंडे वगैरह लगेंगे और सूर्य देवता के दर्शन कर लो भाई। चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।